तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम के मैप करने से पहले अब हम कुछ टर्म्स करते हैं। जैसे हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम SOP भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, पहले हमने टर्म्स का प्रोडक्ट करना है फिर सम करेंगे, ठीक है। अगर हमने एक्सप्रेशन को मिनिमम, ठीक है, सबसे छोटा एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन। तो अगर एक्सप्रेशन को मिनिमम, ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन में मिनिमम वेरिएबल्स होने चाहिए या फिर मिनिमम टर्म्स होनी चाहिए, तो उसके लिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। पहले हम टर्म्स का प्रोडक्ट करते हैं फिर सम करते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको हम POS भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, मैक्सिमम टर्म रिप्रेजेंटेशन होती है, मैक्सिमम टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने मिनिमम टर्म चाहिए तो आप SOP यूज़ करोगे, अगर आपको मैक्सिमम टर्म्स चाहिए एक्सप्रेशन में तो आप PSO यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो इस टर्म में इनका है क्या मतलब, कहाँ पे यूज़ होता है। अब ये करने से पहले अब ध्यान रखना, अगर आपके पास A है तो अगर तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो तो A को आप 1 लेके चलोगे, ठीक है, और A का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन में कर रहे हो तो A को हम 0 लेके चलते हैं और A कॉम्प्लीमेंट को हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस याद रखना कि यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम A को 1 लेके चलते हैं और A के कॉम्प्लीमेंट को 0, और प्रोडक्ट ऑफ सम में A के कॉम्प्लीमेंट को A को 0 लेके चलते हैं और A के कॉम्प्लीमेंट को 1 लेके चलते हैं। अब उसके बाद सपोज कर लो आपके पास ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये F हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ 1 1 रखूँ या फिर 0 1 1 0 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, फिर आ जाएगा 0 0। अब देखो A मीन्स अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो A ही रहेगा, अगर 1 है तो मैं A लिखूँगी, ठीक है। पहले हम टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। पहले अगर आपको ऐसा टेबल गिवन हो, ठीक है, आपको ऐसा टेबल गिवन हो, आपसे पूछा हो कि आपने एक्सप्रेशन निकालना है तो आप एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे, तो या तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो वो कैसे, यहाँ पे अगर आपको जैसे AB गिवन है और एक F गिवन होगा तो पहले हमने टर्म्स का प्रोडक्ट करना है फिर उसके बाद सम करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है तो A आएगा और B की वैल्यू 1 है तो B आएगा। तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया है पहले, ऐसे ही पहले सबका प्रोडक्ट करना है। A की वैल्यू 0 मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट है, B की वैल्यू 1 मीन्स B है, A की वैल्यू 1 मीन्स A है, B की वैल्यू 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट है B का, फिर दोनों की वैल्यू 0 0 है तो A का कॉम्प्लीमेंट B का। तो यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट किया है। अब F की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सम कर दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे A B है, अब सब टर्म्स का क्या कर दो, सम कर दो। सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले हम टर्म्स का प्रोडक्ट किया है मैंने, फिर सम कर दोगे एक्सप्रेशन निकालने के लिए। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ से B कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ से B बार कॉमन आ रहा है तो A प्लस A बार हो जाएगा। ये 1 होता है और ये भी 1 होता है तो ये आ जाएगा B प्लस B बार, ठीक है, और B प्लस B बार फिर से 1 हो जाएगा। तो F की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है, F की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं मिनिमम टर्म रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
जैसे आपके पास ए बी है और एफ है, हम सिर्फ 3 जैसे टर्म्स रखते हैं, 0 0 1 0 और 0 1, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं। अब पहले निकालो ए 0 मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 0 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 1 मीन्स ए, 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट, 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे ही हो जाएगा। हमने पहले टर्म्स का प्रोडक्ट किया है, अब सम करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी बार कॉमन आ सकता है, ए बार प्लस ए बी बार कॉमन है, ये क्या बन जाएगी वैल्यू 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 बी बार, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो भी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी, वो क्या किया था, x प्लस वाई जेड को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस जेड। अब ये भी तो सेम ही है, b बार प्लस a बार b, तो लिखो b बार प्लस a बार, पहले इसको इसके साथ लिखा, अब इसको इसके साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो, सॉरी b बार b है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b बार प्लस a बार हो जाएगा। तो देखो और भी सिंप्लीफाई कर दिया हमने एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, और अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो कि आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है तो प्रेफर करना कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे सीख लेना कि प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होती है, बट यूज़ ऑलवेज सम ऑफ प्रोडक्ट करना, क्योंकि इसमें मिनिमम टर्म्स होती हैं, नहीं तो फिर आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते रह जाओगे, ठीक है। तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूज़ करोगे ऑलवेज, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करेंगे, पहले सम किया करेंगे फिर प्रोडक्ट किया करेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल करते हैं, ए बी और यहाँ पे एफ ले लिया, 0 0 1 0 0 1, ठीक है, ये लिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हो तो ए की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और ए बार की वैल्यू 1 होती है, तो 0 मीन्स ए होगा, 0 मीन्स बी होगा, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पे 0 को हम ए कॉम्प्लीमेंट मान के चल रहे थे, बट यहाँ पे हम 0 को ए मान के चल रहे हैं। अब 1 मीन्स कॉम्प्लीमेंट है, 0 मीन्स एज इट इज़, 0 मीन्स सेम, 1 मीन्स कॉम्प्लीमेंट आए। अब यहाँ पे क्या गलती की है, पहले हमने सम करना है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट करनी है। मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे ए प्लस बी और यहाँ पे ए बार प्लस बी, फिर यहाँ पे ए प्लस बी बार, ठीक है। यहाँ पे ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखना है हमने सम, फिर करनी है प्रोडक्ट। तो पहले हमने सम किया है, फिर एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबका प्रोडक्ट कर दो, ए प्लस बी बार। देखो कहाँ पे तो इतनी टर्म आ रही है और कहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम टर्म रिप्रेजेंटेशन है और ये मिनिमम टर्म रिप्रेजेंटेशन है, बस डिफरेंस यहाँ पे यही है। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट करते हैं, वहाँ पे सम, यहाँ पे बाद में सम होगा, यहाँ पे पहले, यहाँ पे बाद में प्रोडक्ट होगा। हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बार, फिर ए का बी के साथ, फिर बी का ए बार के साथ, फिर बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट में है, यहाँ से ये 0 होता है, ठीक है। f इज़ इक्वल टू, इसको मैं b लिख सकती हूँ, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, ठीक है। b कॉमन लोगे तो a प्लस ए बार प्लस b, ठीक है, फिर a प्लस b बार। तो यहाँ से क्या बन गया, इसकी वैल्यू 1, b प्लस b, a प्लस b बार, b प्लस b को b लिख देंगे। तो f क्या बना है, इसको हम b लिख देंगे, फिर यहाँ पे a प्लस b बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, b a प्लस b बार b, तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगी टर्म, ठीक है, इतनी टर्म 0 होगी।
तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन बी ए या फिर ए बी। ठीक है, तो हम ऐसे टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं के मैप। ठीक है, अब के मैप क्या होता है, ये हमने सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बनाया है कि जो हम बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को, जैसे यही है मैं कितने स्टेप्स में सॉल्व कर रही हूँ, बट अगर हम के मैप यूज़ करेंगे तो वो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास के मैप। ठीक है, के मैप बेसिकली बना होता है ग्रे कोड्स पे। ठीक है, ये ग्रे कोड्स अभी हमने करने हैं। ठीक है, वो कन्वर्जन करनी है बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब हमारे पास के मैप बेसिकली बना है बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब अगर आपके पास वन वेरिएबल है एक्सप्रेशन में, ठीक है, अगर वन वेरिएबल है एक्सप्रेशन में तो वो आप सिर्फ ये बनाओगे। ठीक है, ऐसे अगर वन वेरिएबल है तो आपने ये बनाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टेबल कितने का बनाना है? अगर आपके पास वन वेरिएबल है तो 2 पावर, जैसे n वेरिएबल्स हैं तो आप 2 पावर n ऑर्डर का बनाओगे टेबल। ठीक है, तो 2 पावर 1 मीन्स 2, ये क्या होंगी, इसमें इतनी नंबर ऑफ रोज होंगी। ठीक है, इसमें इतनी नंबर ऑफ रोज तो नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो हाँ, इसमें इतने नंबर ऑफ कॉलम्स बोल सकते हो। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सिर्फ 4 ही वेरिएबल तक मैक्सिमम जाते हैं, इससे ज़्यादा तो फिर वो लेंथी हो जाता है। अब अगर वन वेरिएबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2, हमारे पास 2 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास इतने बॉक्सेस बनेंगे। अगर एक वेरिएबल है तो 2 पावर 1 मीन्स 2 बॉक्सेस बने हैं, तो 2 ही बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल होता तो 2 पावर 2 मीन्स 4 बॉक्सेस बनाते, तो 4 बॉक्सेस आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल होता तो 2 पावर 3 8 बॉक्सेस बनाओगे। तो 8 बॉक्सेस कैसे बनाओगे, ये बन गए हमारे पास 4 ऊपर और 4 नीचे। अगर 4 वेरिएबल्स होते तो 2 पावर 4 16 बॉक्सेस बनेंगे। अब आपके पास 16 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, ये बन गए 16। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है कि टेबल क्रिएट करना। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन में पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन आपका कितने वेरिएबल से बन रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको f गिवन है, ठीक है, ये आपको ए बी, ये गिवन है a बार b, ठीक है, और यहाँ पे b गिवन है, तो आपको यहाँ से इससे पता चलेगा कि ये कितने वेरिएबल का है। ठीक है, तो ये हमारा 2 वेरिएबल का मैप है, तो यहाँ पे आप 2 का टेबल 2 वाला यूज़ करोगे। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल्स गिवन होते तो 3 का यूज़ करते। ठीक है, अब हमारे पास देखो हमने 1 वेरिएबल का लिखा है, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का और 4 वेरिएबल का। तो यहाँ पे ठीक है, अब हमने टेबल बनाने सीखे हैं सिर्फ। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास 1 वेरिएबल का है तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 एंड
1, ठीक है। इसके ऊपर आपने लिखना है 0 एंड 1, मीन्स ये 0 है इसकी वैल्यू, और इस बॉक्स की वैल्यू 0 है, और इस बॉक्स की वैल्यू 1 है। अब देखो, अगर आप सोप फॉर्म की बात कर रहे हो, मोस्टली आपको सोप फॉर्म ही गिवन होती है, ठीक है। सोप फॉर्म में ही सिंप्लीफाई किया करो एक्सप्रेशंस को। तो हम a को लिखेंगे 1 और a बार को लिखेंगे 0, ठीक है। तो हम इस 0 को लिख सकते हैं a बार, और इसको हम लिख सकते हैं a, ठीक है। ये 1 वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम 2 में आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो हमने ये लिखा था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे लिखोगे, एक यहाँ पे लिखोगे, तो अब यहाँ पे हमने लिखना है 0 1, और यहाँ पे भी हमने लिखना है 0 1, ठीक है। जो ये मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ सेम आपने सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आप वैल्यू ये लिखोगे 0 0, ठीक है। फिर ये 0, फिर 1, फिर 1, पहले आपने रो वाली वैल्यू लिखनी है, रो वाली, फिर कॉलम वाली, फिर यहाँ पे इसकी रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से a की वैल्यू 1 है और a बार की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको b बार, और इसको मैं लिख सकती हूँ b। यहाँ पे हम a देख रहे हैं तो ये a बार है, और यहाँ पे ये b बार है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो। वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, 0 को लिखा है a बार b बार, ठीक है, a बार b बार, फिर इसको a बार b, इसको क्या लिखेंगे b b बार, इसको b b लिखेंगे। गलती कर दी मैंने ना, यहाँ पे a लिखना है, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे भी a आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ मैं a को देख रही हूँ, इस तरफ b को देख रही हूँ। तो a बार b बार, a बार b, फिर a b बार, फिर a b आ जाएगा। अब देखो, अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हो, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हो, तो इसको हम लिखते हैं 0, ठीक है। ये हमने अभी करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ इसका, कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 0 0 है, ठीक है, आपने क्या करना है, 2⁻0 लिखा, 2⁻1 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं, 2⁻2, 2⁻3, ये ऐसे ही चलता जाएगा। 2⁻0 लिखा, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। अब आपके पास यहाँ पे तो सिर्फ दो ही हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये कुछ ऐसा ही है, 0 0, फिर 0 1 1 0, फिर 1 1। 2⁻0 सिर्फ 2 ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 0 को 2⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, मीन्स 0। ये जो आपने लिखा है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ठीक है, ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में है। अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर लिखा 0 0, इसके ऊपर लिखो 2⁻0 2⁻1, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऑलवेज अपने राइट से स्टार्ट हुआ करो, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ से लिखना है आपने। तो 0 को मल्टीप्लाई करो 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। अब 0 1 है तो क्या करोगे, 0 1 है, यहाँ पे ही लिखते हैं इसको, हमारे पास क्या है 0 1, ठीक है, 0 1 है, 2⁻0 लिखा, 2⁻1 लिखा, मल्टीप्लाई करो, 2⁻0 1 होता है, 1 × 1 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 आई है डेसिमल में, इसकी वैल्यू 1 आई है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं 1 0 का, 2⁻0 2⁻1, ये 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी के भी साथ 0, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2⁻1 2, तो ये आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेसिमल में 2 हो जाएगी। अब 1 1 को, ठीक है, कैसे करोगे, 2⁻0 2⁻1 मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, 1 × 2 2, तो
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बॉक्स की वैल्यू 0 है, 2 है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 0 1 2 3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं 3 वेरिएबल वाले पे। 3 वेरिएबल पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे a और यहाँ पे लिखेंगे हम BC, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो आपने देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 थे, हम क्या लिख रहे थे, 0 1, तो 0 1 लिख दोगे। बट अगर आपके पास 4 बॉक्सेस आ जाएं तो कैसे लिखोगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन सेम लिखनी है। पहले आपने यहाँ पे मैं a बार लिख सकती हूँ, इसको a लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे इसको देखो क्या लिखेंगे, b बार c बार, b बार c, फिर bc, फिर आएगा b c बार। ठीक है, जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है आपने भी सेम लिखनी है। ठीक है, a बार a, b बार c बार, b बार c, b c, b c बार। अब यहाँ पे पहले हम, अगर आप इस बॉक्स की बात करोगे, यहाँ पे क्या वैल्यू है, a बार, फिर b बार c बार। पहले हम रो की वैल्यू देखते हैं, a बार, इसके लिए कॉलम की वैल्यू b बार c, फिर इसके लिए a बार, फिर b c, फिर a बार b c बार, इसके लिए a b बार c बार, a, फिर b बार c, इसके लिए a b c, फिर a b c बार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने इसको डेसिमल में लिखा था 0 1 2 3, सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, b बार c बार मीन्स 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 0 1 है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अच्छा 1 0 है। ठीक है, अब लिखो 0 0 0, यहाँ पे 0 0 1 0 1 1 0 1 0, यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0, यही है। अब हमने क्या कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है अब। ठीक है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 0 0 को 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि अब 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 2 तक जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट 0 0 1 की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, मल्टीप्लाई करो, 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 0 0, तो ये 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट 0 1 1, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 0, ये आ जाएगा 3। अब बाकी आपका होमवर्क है, जो बाकी लिखे हुए इनका डेसिमल में। ठीक है, आंसर बता देती हूँ, इसका आएगा 2, इसका आ जाएगा 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल और उसके बाद 3। अब हम आते हैं 4 वेरिएबल पे। इस तरफ भी 4 हैं, इस तरफ भी 4 हैं, हमने 4 वाला लिखना सीख लिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, A B C D, तो A बार B बार, अभी यहाँ पे A बार B बार, फिर A बार B, फिर A B, फिर A B बार लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, C बार D बार, C बार D, C D, C D बार, मल्टीप्लाई करो, A बार B बार, C बार D बार। ठीक है, फिर A बार B बार C बार D लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे एक्सप्रेशन आप खुद से लिख सकते हो। पहले रो वाला लिखना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वाली वैल्यू लिखनी है। अब इसको आपने सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। ठीक है, ऐसे लिख के फिर इस सिमिलरली यहाँ पे इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके ये आपने खुद से देखना है। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 1 3 2। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरचेंज होता है, 0 1 फिर आएगा 2, फिर आता है 3, फिर उसके बाद 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 के बाद 8 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, 11 के बाद 12 13
14 और 15, ठीक है, ऐसे गिवन होगा। अब हमारे पास देखो एक्सप्रेशंस में अगर तो आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसे गिवन हो M012, ठीक है, आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसे गिवन है। अब स्मॉल m मीन्स मिन टर्म्स, मिन टर्म्स मीन्स आपने SOP फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो, कैपिटल M करके गिवन हो, ठीक है, तो आपने क्या यूज़ करना है, मैक्स टर्म्स, ठीक है, मीन्स आपने पॉज फॉर्म यूज़ करनी है, प्रोडक्ट ऑफ सम यूज़ करना है। अगर स्मॉल m गिवन है तो मिन टर्म्स, अगर कैपिटल M गिवन है तो FPOS फॉर्म यूज़ करनी है। अब यहाँ पे ये क्यों गिवन है, ठीक है, आपको F एक्सप्रेशन ये गिवन है, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखो 0, ठीक है, आपको वैसे साथ में यहाँ पे गिवन होगा कि कितने वेरिएबल का मैप बनेगा, ये कितने वेरिएबल का मैप बनेगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे गिवन ही ना हो कि ये कितने वेरिएबल का है तो कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे वैल्यूज़ देखो 0, 1 एंड 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 से आगे तो नहीं है, 2 तक किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे तो ज़्यादा तो 0 आता है जब 1, 2 इसमें नहीं आता, बट 2 इसमें आता है, 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3 आता है, ठीक है, तो आपके पास 2 तक तो इसमें आना ही चाहिए। तो आप पहले 1 वेरिएबल से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 1 वेरिएबल को देखा, यहाँ पे 0, 1 आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा, तो इसको रिजेक्ट करो। अब सेकेंड वाले पे जाओ, 0, 1 एंड 2 इसमें आ रहा है तो इसको ले लो, नेक्स्ट वाले पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपको मिन टर्म्स गिवन है, ठीक है, मिन टर्म्स गिवन हो तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ गिवन है वहाँ वहाँ पे आपने 1 लगा देना है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ गिवन हो आपने वहाँ पे 1 लगा देना है। अब देखो 0 है, इस बॉक्स को हम 0 बोलते हैं तो वहाँ पे 1 लगा देना, 1 इस बॉक्स को बोलते हैं, यहाँ पे 1, 2 है तो इस बॉक्स को 1 लगा देना, ठीक है। तो अगर आपको मिन टर्म्स में गिवन हो तो जहाँ जहाँ पे भी आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। अगर पोज फॉर्म में हो तो जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पे आप 0 लगाओगे, ठीक है, ये आप कुछ ऐसे लगाते, फिर 0 इसको बोलते हैं 0 लगाओगे, 1 इसको बोलते हो तो 0 लगाओगे, 3 इसको बोलते हो तो 0 लगाओगे। सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अब इसके हम पहले कुछ रूल्स देखते हैं, फिर आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, के मैप के एग्जांपल्स करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट करने हैं। अब ये पॉइंट्स आपको समझ तब आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द गिवन बुलियन फंक्शन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमें पहले तो एक्सप्रेशन से पता करना होगा कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्सप्रेशन में, क्योंकि अगर वेरिएबल्स नहीं पता चलेंगे तो हम टेबल कितने का बनाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि वेरिएबल्स फाइंड करो। अगर 1 वेरिएबल का है तो हम 1 वेरिएबल के लिए बनाएंगे, अगर 2 वेरिएबल का है तो 2 वेरिएबल के लिए के मैप बनाएंगे। फिर ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 का, सिमिलरली आगे आगे चलता जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, ड्रा द रिस्पेक्टिव के मैप बेस्ड अपॉन द गिवन बुलियन फंक्शन, ठीक है। वही कि अगर 1 वेरिएबल का है तो 1 का बनाओगे, 2 है तो 2 का बनाओगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इफ़ डोंट केयर टर्म्स इज गिवन देन कंसीडर इट इज इन दी के मैप टेबल। अब डोंट केयर टर्म्स, ठीक है, आपको कुछ ऐसे गिवन होगा, जैसे एफ गिवन है, एम मीन्स मिड टर्म्स, मीन्स मिन टर्म्स, मीन्स आपने सो फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ पे ये गिवन है, और साथ में आपको यहाँ पे डोंट केयर टर्म्स भी गिवन है, ठीक है। जहाँ भी आपको प्लस में डोंट केयर टर्म्स गिवन हो तो आपने टेबल में क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है उसकी जगह पे, ठीक है। सपोज कर लो डोंट केयर टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है तो आपने क्या कर देना है, इसको क्रॉस लगा देना है, और ठीक है, तो आपने इस के मैप में इन डोंट केयर टर्म्स को कंसीडर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ सम ऑफ प्रोडक्ट
बुलियन फंक्शन इज गिवन देन फिल द के मैप यूजिंग 1। ये तो हम लिख चुके हैं कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है तो जहाँ जहाँ आपको एक्सप्रेशन गिवन है वहाँ पे आप 1 फिल करोगे। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म गिवन है, ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ सम बुलियन फंक्शन इज गिवन देन फिल द के मैप यूजिंग 0। जहाँ जहाँ पे भी आपको गिवन है वहाँ पे आप 0 फिल करोगे। उसके बाद नाउ फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 1 अलोंग विद डोंट केयर टर्म्स इफ मेंशन यूजिंग द प्रायोरिटी गिवन बिलो। अब देखो हमने ग्रुप बनाना है, ठीक है, ग्रुप हम सिर्फ 2 की पावर का ही बना सकते हैं। 2 की पावर का मीन्स 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो ऑन। मीन्स 1 का बना सकते हैं, जा 2 का, जा 4 का, जा 8 का, जा 16 का, जा फिर 32 का। तो हम 2 रेज़ टू पावर n का हमने क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। अब देखो जो हमने ग्रुप बनाना है उसके प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, ठीक है, प्रायोरिटी ये डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर आपके पास कहीं पे भी 16 का ग्रुप बन रहा है तो आपने क्या करना है, 16 को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे भी आपके पास टर्म प्रेजेंट है, चारों टर्म्स प्रेजेंट है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का ग्रुप बना सकते हैं और एक मैं 2 का ग्रुप बना सकती हूँ, ठीक है। बट अगर आप इसको छोड़ो, मैं 4 का भी ग्रुप बना सकती थी, मैं 4 का भी ग्रुप बना सकती थी। तो आपने प्रायोरिटी किस ग्रुप को देनी है, आपने देनी है, ये प्रायोरिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। सबसे पहले अगर 16 का ग्रुप बन रहा है तो 16 का बनाओ, अगर 8 का बन रहा है तो 8 का बनाओ। मीन्स जितना लार्जेस्ट बन सकता है उतना ग्रुप, बड़ा ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो ये याद रखना, जितना लार्जेस्ट ग्रुप बन सकता है उतना बनाओ, ठीक है। उसके बाद है 7th पॉइंट, इफ़ डोंट केयर टर्म्स इज हेल्पफुल टू फॉर्म अ हायर ऑर्डर ग्रुप देन डू कंसीडर इट। अगर आपके पास सपोज ये गिवन होता, देखो ये एक डोंट केयर टर्म गिवन है, जहाँ पे भी क्रॉस लगा हुआ है मीन्स वो डोंट केयर टर्म है। अगर आपको कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर हो सकता है, ये 4 का लार्जेस्ट ग्रुप बन सकता है अगर मैं इस डोंट केयर टर्म को कंसीडर कर लूँ, ठीक है। तो हम डोंट केयर टर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं अगर हमारा लार्जेस्ट ग्रुप बन रहा है, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ ओनली डोंट केयर टर्म्स। अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा गिवन होता आपको, यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे, तो हम 1 का ग्रुप बना सकते हैं। अगर हम इसको ना लें, ठीक है, डोंट केयर आपके पास एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। अगर आपके पास डोंट केयर टर्म्स का ग्रुप बन रहा है तो उस ग्रुप को बनाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि वो डोंट केयर टर्म्स है, इसको तो हम वैसे भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास अगर कोई ग्रुप बन रहा है डोंट केयर टर्म्स का तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ ओनली डोंट केयर टर्म्स, ठीक है। अगर यहाँ पे एक भी आपके पास ये आ जाती, देखो लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के लिए ये मैं 2 का ग्रुप बना सकती थी, ठीक है। अब इस ग्रुप में एक टर्म है और एक डोंट केयर टर्म है तो ये ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बनाओगे ग्रुप तो इसमें तो दोनों डोंट केयर टर्म्स हैं, तो ये ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने वैसा ग्रुप नहीं बनाना जिसमें सिर्फ डोंट केयर टर्म्स हो, कोई ना कोई टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद के मैप इज शेड टू बी कंप्लीट इफ़ वी हैव फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ ऑल वंस। अगर हम 1 का, ठीक है, डोंट केयर टर्म्स को ना लें, सिर्फ 1 का अगर हमारे पास ग्रुप बन रहा है तो वो हमारे पास के मैप कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब ये 10 के 10 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करके हम बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब
हम करते हैं के मैप की एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट है ये, आपको ये अगर गिवन होता के मैप, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले ये हमने ग्रुप बनाना है। किसी एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमने ग्रुप बनाना है, वो भी ग्रुप किसका, या तो वो 1 का बन सकता है, या 2 का, या 4 का, या 8 का, या फिर 16 का, ठीक, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो एक का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब पहले 2 वेरिएबल्स का है तो यहाँ पे हम ए बार लिखते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बार और यहाँ पे बी। तो ये इससे बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, इस बॉक्स की वैल्यू ए बार बी बार हो जाएगी, तो हमारा एफ ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे। अब यहाँ पे हमने लार्जेस्ट ग्रुप चूज़ करना होता है। अब हम 1 का भी ग्रुप बना सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 का ग्रुप, तो हमने प्रायोरिटी लार्ज ग्रुप वाले को देनी है, तो ये बना। अब देखो हम किसी को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वैल्यूज़ लिखो, ए बार ए, बी बार बी, ठीक है। अब अगर आप इसके लिए देखोगे, ठीक है, इसके लिए देखोगे, ये हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। अब आप अगर इस बॉक्स के लिए देखोगे, वैल्यू क्या होगी, ए बार बी, और इसके लिए ए बी। अब इनमें से आपके पास कॉमन वैल्यू कौन आ रही है, इनमें से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। इस पूरे बॉक्स के लिए आपने देखना है, ठीक है, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है, ठीक है। इस पूरे बॉक्स में कॉमन वैल्यू आपके पास बी आ रही है, तो एक्सप्रेशन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो बी, ठीक है, इस बॉक्स में कॉमन वैल्यू जो आ रही है वो आपने लिखना है, ठीक है। इसके लिए ए बार बी है, ठीक है, इसके लिए ए बार बी है और इसके लिए ए बी है, तो दोनों में से देखो, इसके लिए भी बी कॉमन है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। बट इसके लिए ए बार था, इसके लिए ए था, तो ए बार ए कॉमन नहीं है, तो जो आपके पास कॉमन आ रहा होगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, यहाँ पे 3 का तो कोई ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2-2 का बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप बनाने में, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये भी एक ग्रुप 2 का ग्रुप बन गया और ये भी 2 का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब अगर आप पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ए बार ए, बी बार बी, ठीक है। अब इस ग्रुप के लिए देखो, पहले अगर इस ग्रुप के लिए देखो, इस ग्रुप के लिए कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, इसके लिए ए बार है, इसके लिए ए, बट इन दोनों के लिए बी बार कॉमन है, तो पहले तो एक्सप्रेशन बी बार आ जाएगा, प्लस अब इस ग्रुप के लिए देखो, इस ग्रुप के लिए कौन सी वैल्यू सेम है, ए दोनों के लिए है, ठीक है, ए वैल्यू दोनों के लिए है, और इसके लिए बी बार है, इसके लिए बी है, तो हमारे पास ए कॉमन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ग्रुप में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो ग्रुप में कॉमन वैल्यू हो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके लिए अगर हम देखें तो लार्जेस्ट ग्रुप मुझे 4 का ही दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी, ए बार ए, बी बार बी, ठीक है। अब देखो इस ग्रुप में हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू, ठीक है, इस ग्रुप में पूरे में कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर हम देखें ए बार बी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे ए बार बी आ रहा है, इसके लिए ए बार बी बार, इसके लिए ए बार बी, इसके लिए ए बी बार, इसके लिए ए बी, ये पूरे में हमारे पास अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं ए बार, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ए बार कॉमन है तो वो सब में आना चाहिए। ए बार इन दोनों में तो है, बट इन दोनों में नहीं है, ठीक है। अगर मैं बी बार कॉमन बोलूँ तो इनमें है बट इनमें नहीं है। ऐसे ही आप चारों एलिमेंट्स लेके देखो, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ए बी बार कॉमन बोलूँ तो किसी में भी नहीं है, तो इसमें कोई भी अगर कॉमन नहीं है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा लगता, ठीक है, कि पूरे में थोड़ा सा देखना मुश्किल होता है कि क्या कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, ठीक है। इतने पोर्शन में ए बार दोनों के लिए कॉमन है और बी बार डिफरेंट है, तो इतने के लिए ए बार कॉमन है,
प्लस अब इतने के लिए देखो फिर से ए कॉमन है दोनों के लिए और ये दोनों डिफरेंट है, तो ए और ए बार प्लस ए क्या होता है 1। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, दो का करके ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं 5th एग्जाम्पल। इसमें देखो ये क्रॉस मीन्स डोंट केयर टर्म है, तो हम यहाँ पे 2 लार्जेस्ट 2 का ही बन सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए बार ए बी बार बी, ठीक है। तो अब इस बॉक्स के लिए, इस ग्रुप के लिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है ए बार, क्योंकि बी बार इसके लिए बी बार है और इसके लिए बी है, तो डिफरेंट हो जाएगा दोनों के लिए। तो ए बार इसके लिए भी ए बार है, इसके लिए भी ए बार है, तो आंसर ए बार हो जाएगा। जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। देखो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना कितना ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रुप हमारा 4 का बन सकता है, ए बी, ए बार ए बी बार बी। अब यहाँ पे देखो फिर से 4 का ग्रुप बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो 2 के ग्रुप पे आओ। इसके लिए आपके पास क्या कॉमन होगा ए बार, ठीक है, इसके लिए ए बार कॉमन होगा और इसके लिए आपके पास ए कॉमन होगा। फिर से आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ए बार प्लस ए 1 ही होता है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 आ गया। फिर आते हैं 7th पे। 7th पे आपके पास क्या होगा, ये एक ही ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अभी ये आ गया है हमारे पास 3 वेरिएबल का ए बी सी। यहाँ पे ए बार ए बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार, ठीक है, यही बन जाएगा। अब देखो इसके लिए कॉमन क्या है, ठीक है, इसके लिए कॉमन क्या है, इसके लिए वैल्यू ए बार है, इसके लिए ए है, बट आप इसको देखो बी बार सी बार इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो क्या हो जाएगा बी बार सी बार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो टर्म कॉमन आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आएंगे तो लार्जेस्ट दिख रहा है 4 का, ठीक है। अब ए बी सी, तो ए बार ए बी बार सी बार बी बार सी बी सी बी बार बी सी बार, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, इन चारों को देखोगे तो चारों की कॉलम वाइज देखोगे तो डिफरेंट है वैल्यूज, बट ये रो है ए बार, इसके लिए भी वैल्यू ए बार है, इसके लिए भी ए बार, इसके लिए भी ए बार और इसके लिए भी ए बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 9th, ठीक है। 9th में 4 का तो नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स आ गया है, तो ये यहाँ पे 2 के बन जाएंगे। वैल्यूज़ बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार, यहाँ पे ए बार ए, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसके लिए कॉमन आएगा क्योंकि ए डैश है, इसके लिए ए बार है, इसके लिए ए, तो ये तो कॉमन नहीं है, बट बी बार सी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो बी बार सी कॉमन है एक, तो प्लस इसके लिए देखो, ठीक है, इसके लिए बी सी बार कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस पहले तो ग्रुप बनाना है, फिर जो कॉमन आ रहा है उस ग्रुप में वो आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स, जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं 4 का ग्रुप। इसकी वैल्यू ए बार बी, इसकी वैल्यू बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार। अब देखो इसके लिए कॉमन ये चारों की वैल्यूज़ तो
अगर कॉलम वाइज देखोगे तो डिफरेंट है, बट ए बार इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसकी वैल्यू ए बार हो जाएगी। इसके लिए अब देखो, इसके लिए हमारे पास कोई ग्रुप तो नहीं बन रहा, तो सिर्फ एक का ही ग्रुप बन सकता है। अगर डोंट केयर अब एक का ही ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो मैं डोंट केयर टर्म्स को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ठीक है। डोंट केयर टर्म को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती जब आपका ऑलरेडी ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। हाँ, बट आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते थे, क्योंकि अगर आप देखो 2 का, अगर एक 1 का बन रहा है, एक 2 का बन रहा है, तो 2 का लार्जेस्ट है, तो अगर डोंट केयर टर्म कंसीडर करने के बाद लार्जेस्ट ग्रुप बन रहा है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, यही पढ़ा था हमने। तो अब देखो इसके लिए क्या वैल्यू सेम आ रही है, ए बार आ रहा है, ठीक है, इसके लिए ए बार कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास हम 6 का ग्रुप तो नहीं बना सकते, ठीक है, हम या तो 1 का बना सकते हैं, या 2 का, या 4 का, या 8 का, ठीक है, या फिर 16 का। तो यहाँ पे या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है, तो हमारे पास 2 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। इसके लिए क्या कॉमन आ रहा है, इसके लिए बी बार सी कॉमन आ रहा है, इसके लिए बी सी कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब 13 में देखो, एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर कभी भी आपके पास जो टर्म्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो आप इसको ऐसे भी ग्रुप बना सकते हो, ये एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों एक साथ भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। तो इस दोनों के लिए क्या कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन आ रहा है, तो आंसर ए बार हो जाएगा, ठीक है। क्या कुछ और कॉमन आ रहा था यहाँ पे, अच्छा इन दोनों के लिए देखोगे आप, क्या कुछ और कॉमन है, बी बार सी बार, देखो सी बार इसमें भी है और सी बार इसमें भी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या ये, अच्छा इन दोनों के लिए फिर तो डिफरेंट हो जाएगी ना वैल्यूज़। इन यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे नहीं देखा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों एलिमेंट्स के लिए ए बार तो कॉमन है, बट बी बार भी कॉमन आ रहा था, ठीक है, बी बार भी कॉमन आ रहा था, ये हमने नहीं देखा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ए बार कॉमन है और एक सी बार कॉमन आ रहा है। इसके लिए देखो हमारे पास एक तो ये बन सकता है 2 का, फिर एक ये ऐसे बना सकते हैं, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। इसके लिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए बार आ रहा है, एक हमारे पास बी डैश, तो बी बार और बी तो कॉमन नहीं है, बट सी इसके लिए भी है, सी इसके लिए भी है, ये है। प्लस इन दोनों के लिए देखो, एक तो ए कॉमन है, एक हमारे पास यहाँ पे सी बार कॉमन आ रहा है, सी बार इसके लिए भी है और सी बार इसके लिए भी है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब करते हैं लास्ट एग्जांपल, देखो इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका 4 का ग्रुप बना सकती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डोंट केयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। तो यहाँ पे 4 का देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट हम इसको 2 करके देखते हैं। पहले इसके लिए देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी बार सी बार कॉमन आ रहा है, प्लस अब इसके लिए देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी बार सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बी बार कॉमन निकाल लो, तो सी बार प्लस सी आ जाएगा, तो हमारे पास सी बार प्लस सी 1 होता है, तो इसका आंसर बी बार हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको ओवरऑल भी देखोगे 1 1 1, ठीक है, 4 का ग्रुप है। देखो इसके लिए
ए बार तो इसके लिए है और ए तो इसके लिए है, तो ए बार ए में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बी बार इस लाइन के लिए भी बी बार आ रहा है और इस लाइन के लिए भी बी बार आ रहा है, तो बी बार पूरे टेबल के लिए कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर बी बार हो जाएगा। तो आप पूरे को भी देख सकते हो, जो आपके पास आंसर कॉमन आ रहा है, पूरे टेबल के लिए कॉमन आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस को, ठीक है।